साइड से हर लफ्ते हम लोग जैसे क्या से कैसे हम लोग आइडियल रहे इसका बारे में आज आप लोग से बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सर एंड मैम, क्योंकि गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम इस जगह में पहुंचा खाली सर एंड मैम के चलते, क्योंकि सर मैम हमको हाथ पकड़ के इतना दूर तक नहीं लाते तो हम कुछ दो शब्द बोलने का लायक नहीं थे इस प्रोग्राम से पहले। तो थैंक यू एवरीवन। तो सभी ने अपने लिए क्लैप करेंगे और अपने कोच के लिए क्लैप करिए, ठीक है। तो सभी ने प्रेजेंटेबल रहेंगे हम लोग, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ सीखने आए हैं, और डायरी और पेन लेके बैठेंगे और वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हम लोग प्रोग्राम चलते समय किसी से बात नहीं करेंगे, तब हम लोग का कान बंद हो जाएगा, हम लोग सुनने नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैलोरी का बारे में थोड़ा सा बात करें। क्यों कैलोरी, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी रहता है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन है 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैटे 9 कैलोरी, আর 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেটে 4 ক্যালোরি থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো জিনিস আছে, যেটাতে হাওয়া আর জল, এটাতে নো ক্যালোরি, কোনো ক্যালোরি নেই। আপনি যত ইচ্ছা নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে, কিন্তু তার লিমিটেশন আছে তার। ওকে, তো আসছি আমার স্লাইডে আসি। হ্যাঁ, তো सबसे पहले क्या आज আমাদের কি আছে, व्हाट इज योर मिशन। आज सबसे पहले बैठना पड़ेगा, आपका मिशन क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले बात करेंगे, जिन लोग इस प्रोग्राम में आके नया नया आए हैं, जो 1 टाइम शेक ले रहे हैं, उन लोग हैंड राइज करिए। कौन कौन है, हैंड राइज करिए जो 1 टाइम शेक लेके चल रहा है, अभी शुरू किए हैं। ऐसे हैंड राइज करिए, हमको पता चलेगा। ओके ओके ओके, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बासंती मैम है, राखी मैम है, कंग्रेचुलेशंस। तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। अच्छा, बासंती मैम से बात करते हैं। हाय बासंती मैम, अनम्यूट करिए। मैम हेलो आपका सर, कितना गुड दिन, इवनिंग। हाँ मैम आपका कितना दिन हुआ इस प्रोग्राम में। আমার 18 দিন হয়েছে স্যার। 18 দিন হয়েছে। 18 দিনের মধ্যে আপনার কিছু চেঞ্জেস বুঝতে পেরেছেন আপনি এই প্রোগ্রামের সাথে, হ্যাঁ স্যার। কিরম একটু আমি শেয়ার করুন। আগে আমি আগে যেমন ছিলাম তার থেকে এখন আমি অনেক ভালো আছি স্যার। এবং আমি 18 দিনে অনেকটা ওয়েট লস করেছি। তো সবকিছু খেয়ে দেই করেছি। এবং এখন আমি আগে যে কোমর ব্যথা ছিল এখন আমি সেটা ভালো আছি স্যার। আর এই ফ্যান্টাস্টিক, প্রোগ্রামের সঙ্গে সত্যি ভালো আছে এবং এনার্জেটিক হয়ে গেছে আগের থেকে। ফ্যান্টাস্টিক, কনগ্রাচুলেশন। সবাই ক্ল্যাপ থ্যাংক করুন। ইউ স্যার। তো ম্যাম এই প্রোগ্রামে আপনি এতদিন যা এসছেন, এতদিন যে বেসিসে চলছেন, আপনার হাতে রেজাল্ট আছে, তা আপনি কি এটা থেকে আরো বেশি রেজাল্ট আশা করতে পারেন, মানে চান কি মনের থেকে। ইয়েস স্যার। ओके ओके ओके, तो राखी मैम आप भी अनम्यूट करिए। হাই, আমি রাখি। हाय राखी मैम। राखी मैम এই প্রোগ্রামে কতদিন হলো আপনার। 8 দিন। 8 দিন। তা 8 দিনের জার্নিটা একটু ছোট্ট করে শেয়ার করুন। মানে আগের থেকে হালকা লাগছে, ভালো লাগছে। আগে কি কি কষ্ট ছিল মোটামুটি। মানে আগে কাজ করতে ভালো লাগতো না, বেশি কথা বলতে ভালো লাগতো না, আচ্ছা সারাদিন মনে হয় শুয়ে থাকি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে। আরো যদি কেউ আছেন যারা হ্যান্ড রাইজ করতে পারছেন না, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে। আমি আপনাদের জন্য বলছি, প্রথম ক্ষেত্রে আমি তো প্রথমেই বললাম যে ক্যালোরি, আমরা ক্যালোরি সম্বন্ধে জানলাম যে প্রথম হচ্ছে 1 গ্রাম প্রোটিন ইজ ইকাল টু 4 ক্যালোরি, 1 গ্রাম ফ্যাট ইজ ইকাল টু 9 ক্যালোরি, আর 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ইজ ইকাল টু 4 ক্যালোরি। ওকে, আর হাওয়া আর জলে 9 ক্যালোরি, ঠিক আছে। তো সব থেকে প্রথমে আমরা আজকে কেন এসেছি, আমরা এই প্রোগ্রামে এসেছি, আমরা সব থেকে সবাইকার মানে এখানে সবাইকেই জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে শুধু নয় সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ইজ ইয়োর মিশন। আমাদের মিশন কি, আমাদের মিশন আজকের জন্য এখানে বসে आइडियल। ओके, আমরা सब জায়গাতে हर एक पैरामीटर हम लोग कैसे आइडियल रहें, यही हम लोग का आज का मिशन है, ठीक है। साथ में उसमें वेट हो सकता है, आपका स्किन रिजल्ट हो सकता है, आपका बॉडी हर एक पैरामीटर हो सकता है, आपका हेयर हो सकता है, हर चीज में आप आइडियल कैसे रहें,
इसका बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ रहने से आने से पहले हम लोग जानते थे कि हम लोग मानते नहीं थे कुछ कुछ जगह में हम लोग किस ढंग से चलते थे, क्योंकि यहाँ देखिए मेन मुद्दा है, हम लोग जानते हैं कि लेडीज के लिए एक तो जैसे एक गाड़ी चलना है, वो गाड़ी का कैपेसिटी है 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाने का, लेकिन वो गाड़ी में अगर 1 लीटर देंगे तो 20 किलोमीटर जाएगा, अगर कम देंगे तो उतना दूर पहुंचेगा नहीं, अगर ज्यादा देंगे अधिक देंगे गाड़ी के लिए ओवरफ्लो होगा। हम लोग का बॉडी भी वैसा एक तो इंजन टाइप का है। लेडीज के लिए हम लोग को लगता है 1400 से 1600 कैलोरी 24 घंटा चलने के लिए, ठीक है। और जेंट्स का लगता है 1600 से 1800 कैलोरी। जिन लोग वर्कआउट करते हैं उन लोग के लिए थोड़ा ज्यादा कैलोरी लगता है, 200 कैलोरी और एक्स्ट्रा लगता है। ओके, हम लोग इसका बारे में जानकारी होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे ক্যালোরি মেজারমেন্ট हम लोग कैसे करेगा, কেমন করে আমরা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারবো সেটা জানতাম না। কেন? আমরা সকালের হেলদি ব্রেকফাস্ট আমরা জানতাম না, আমরা সেখানে গোলমাল করতাম, আমরা দুপুরের খাবার জানতাম না, আমরা সারাদিনের খাবার জানতাম না, যখন যেটা ইচ্ছে হতো আমরা সেটা খেয়ে নিতাম। আর এই প্রোগ্রামে আসার আগে আমরা জানতাম না আমাদের জল কেমন করে খেতে হয়, বসে খেতে হয় না দাঁড়িয়ে খেতে হয়, ঠিক আছে। তো সব থেকে প্রথমে আমি দেখাই, দেখুন এখানে দেখুন যে ডায়েট ডিসাইডেড আওয়ার হেলথ, আপনার হেলথটা ডিসাইড করবে কে? ডায়েট। কেন কি আমরা যদি মোর ফ্যাটি হাই ক্যালোরি খাবার নিই বা আউটডোর ফুড বেশি করে নিই, জাঙ্ক ফুড বেশি করে নিই, ফ্রাইড ফুড বেশি নিই, এক্সারসাইজ না করে চলি, তাহলে কি হবে? আমাদের এইরকম একটা রেজাল্ট, এরকম একটা পরিবর্তন আসবে একটা চেঞ্জ আসবে, এরকম একটা পরিবর্তন আসবে, ঠিক আছে। রেজাল্ট এটা হবে, ঠিক আছে। এটাতে কি কি হবে? ওভারওয়েট হতে পারে, টায়ার্ড হয়ে যাবো আমরা, ডায়াবেটিক হতে পারি, আদার হেলথ প্রবলেম শুরু হতে পারে। এবার তারপরে আরো একটা কথা যে ডায়েট ডিসাইডেড আওয়ার হেলথ, এখানে কি, এখানে আমরা যদি গুড क्वालिटी प्रोटीन मल्टी न्यूट्रिएंट फूड फाइबर बेस्ड फूड नहीं, स्प्राउटेड फूड हम लोग लेते हैं, ग्रिल फूड लेते हैं और डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग का क्या चेंजेस आएगा? वो सैर जैसा दिखाते हैं, 6 पैक, ऐसे 6 पैक भी आ सकते हैं हम लोग का। और क्या है? फिट बॉडी पोर्शन आएगा, एनर्जेटिक रहेगा, फिट कपल हो सकता है हम लोग हस्बैंड वाइफ लेंगे तो, और हेल्दी स्किन बन सकता है हम लोग का। क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे पहले वाला बात कि एक्सेस कैलोरी गोज टू आवर बॉडी कन्वर्ट टू फैट, हम लोग इसको सीखे इस प्रोग्राम से, एक्सेस कैलोरी गोज टू आवर बॉडी कन्वर्ट टू फैट। ओके, देन क्या है, अभी देखिए हाइट के अनुसार कितना वेट रहना चाहिए, ये तो नॉर्मली एक तो रेशियो है। जैसे हाइट अगर कोई फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होगा तो उसमें से 105 माइनस करने से 45, ये उनका नॉर्मल रेशियो हो सकता है, माने गेस कर सकते हैं हम, ठीक है। मेल के लिए 150 होने से 100 माइनस करने से उनका एक्चुअल वेट होना चाहिए 50। मेरा जैसा था 172, जिसमें 100 माइनस करने से मेरा 72 किलो होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट का अनुसार। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे किसमें कैसे हम लोग वेट कम कर सकते हैं। इसमें हर बॉडी में पैरामीटर अलग अलग होता है, हर एक मैन का अलग अलग होता है। मेरा जैसा 1 महीना में 6 किलो कमा है, किसी का 1 महीना में 1 किलो भी कम सकता है, 1.5 किलो भी कम सकता है। क्यों? उसका बॉडी पैरामीटर का ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कैसा है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का अगर 1200 से 1400 होगा तो 1 से 2 किलो कम सकता है, 1400 से 1600 होगा तो 2 से 3 किलो कम सकता है, 1600 से 1800 होगा तो 3 से 5 किलो कम सकता है, और 1800 से 2000 होगा तो 5 से 7 किलो भी कम सकता है मंथली। ओके, तो इसमें हम लोग को चलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या, हम लोग कुछ कैलोरी का चार्ट के बारे में इसका फोटो खींच लीजिए, क्योंकि इसको ज्यादा बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा है, टाइम मार खा जाएगा, तो हम लोग इसमें फोटो खींच लेंगे। स्लीपिंग में 60 कैलोरी और सिटिंग में 90 कैलोरी, ऐसा ऐसा छोटा छोटा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि इस प्रोग्राम में आने के बाद हम लोग को ये पता चला कि हम लोग का 20% वर्कआउट का साथ हम लोग अगर 80% न्यूट्रिशन लेंगे तो हम लोग का 100% रिजल्ट आएगा, है ना।
तो इसीलिए हम लोग इस ढंग से चलेंगे तो कैलोरी को आपको भी बर्न करना पड़ेगा। और हम लोग डेली बेसिस में क्या लेता है, सवेरे का ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का स्नैक्स, लंच लेते हैं, इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, डिनर लेते हैं। हम लोग इससे पहले आने से पहले সবাই আমরা চিন্তা করতাম যে আমরা ওজন কমাতে চাই, তাই তো, যাদের ওজন বেড়ে গেছিল আর যাদের কমে গেছিল তারা বাড়াতে চাই, যাদের নরমাল আছে তাদের নানা রকম প্রবলেম থাকে, সেই প্রবলেম থেকে কি করে আমরা বেরোবো তার মানসিকতা নিয়ে চলে। এখানে পুরোটাই আইডিয়াল দরকার, শুধু ওজন কমানো নয়, কিন্তু ওজন কমানো, ওজন বাড়ানো, ওজন এক জায়গা থেকে তাকে মানে মেডিসিন ফ্রি লাইফ লিড করা, এটাই হচ্ছে এখানের আইডিয়াল। सॉरी। এখন যদি हम लोग अगर सोचते हैं, पहले सोचते थे, ऐसे नहीं सोचते थे, हम भी सोचते थे कि सवेरे का ब्रेकफास्ट हम लोग मील को ऑफ कर देंगे तो क्या मेरा वजन घटेगा। गलत बात है, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम बोला ना 24 घंटा चलने के लिए आपका कैलोरी कितना लगेगा, वो कैलोरी चलने के लेने का अलावा अगर आप कम लेंगे तो आप 24 घंटा चल नहीं सकेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। वो ओवर माने एक्सेस कैलोरी गोज टू आवर बॉडी, कन्वर्ट टू फैट, हम पहले बताया। ठीक है, तो हम लोग अगर स्किप करेंगे खाने को तो क्या होगा, हम लोग का मसल डेवलप नहीं होगा, वो ब्रेकेज हो जाएगा, मसल डाउन हो जाएगा। कोई हम लोग जानते नहीं थे, पहले हम लोग कोशिश करते थे, जिम जाते थे, दौड़ते थे, खाना को स्किप कर देते थे, लेकिन उसमें क्या हम लोग का वजन कम जाता था। लेकिन वजन कम जाता था मतलब फैट नहीं कमता था, फैट बढ़ जाता है। अगर कोई फास्टिंग ज्यादा रहेगा उसका फैट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ठीक ढंग से चलेंगे, हेल्दी तरीका से चलेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मात्रा लेवल हम लोग इक्वल करके, जैसे हम लोग को ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी में बताता है 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% गुड फैट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, 30% प्रोटीन जिसमें गुड क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट जिसमें 25 ग्राम फाइबर होना आवश्यकता है। तब जाके हम लोग अपना रिजल्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मसल को डेवलप कर सकता है। मसल डेवलप होने से आपको फैट ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्किप नहीं करेंगे। स्किप करने से हम लोग का रिजल्ट अपने हाथ में था। स्किप करने से क्या होगा, सर बोलते हैं हर समय क्लास में, ये ऐसे मुंह ढूक जाएगा, ऐसे चेहरा बिगड़ जाएगा, देखने में खराब लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले से फर्स्ट हाफ से शुरू करेंगे। अच्छा, कौन कौन चाय पीते हैं, हैंड रेज करिए। ऐसे कौन कौन चाय पीते थे पहले? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे हम लोग अगर चाय सवेरे पीते हैं, उस चाय या कॉफी कुछ भी लेते हैं, उसमें छोटा छोटा 4 बिस्कुट देकर अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग का 200 कैलोरी अंदर चल जाता है। ठीक है, 200 कैलोरी चल जाता है। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग ट्रेंड हो गया, हम लोग जानते हैं इस प्रोग्राम का साथ कोच का गाइडलाइन फॉलो करके हम लोग जानते हैं कि हम लोग एफ्रेस लेंगे, 2 चम्मच एफ्रेस का साथ बनाएंगे तो हम लोग को 4 कैलोरी मिलेगा। ठीक है, इसमें से ध्यान दीजिए सभी, लेकिन यहाँ माने माइंड इधर रख के सोच देखते रहिए, क्योंकि 196 कैलोरी कट ऑफ हो रहा है एक दिन में, एक चाय में। ध्यान दीजिए, एक चाय में एक दिन में एक बेला में आपका 196 कैलोरी कट ऑफ हो रहा है ना। तो कट ऑफ होने के बाद देखिए, अगर इसको एक वीक में सोचेंगे तो 1372 कैलोरी कट ऑफ हो रहा है। अगर एक मंथ में सोचेंगे तो 5588 कैलोरी कट ऑफ हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि 7500 कैलोरी कट ऑफ करेंगे तो हम लोग का 1 किलो बॉडी वेट कम होता है। ये रेशियो है, जिसका वजन ज्यादा है उसके वजह से बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसको रेशियो में देखेंगे तो हम लोग का 700 ग्राम ऐसे कमेगा, खाली हम लोग अगर एफएस को चेंज करेंगे। ठीक है, और एफएस को चेंज करते हुए हम लोग चलेंगे। और सवेरे का ब्रेकफास्ट, हम लोग जो अनहेल्दी ब्रेकफास्ट लेते थे सवेरे, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम कम कैलोरी पकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग तो लेते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई सवेरे रोटी सब्जी या कचौरी सब्जी, उसके बाद पूरी सब्जी, साथ में एक तो रसगुल्ला चाहिए, वो सब पूरा जम के खाते थे। ठीक है, हम भी था उसमें अभी नहीं है तो इस प्रोग्राम में। तो देखिए, इसमें हम लोग अगर पोहा लेंगे, पोहा जो
हम लोग का चूड़ा से बनता है पोहा। तो पोहा अगर लेंगे तो पोहा में, एक प्लेट पोहा में 500 कैलोरी होता है। ठीक है, हम लोग इसको चेंज करेंगे एक गुड न्यूट्रिशन का साथ, जिसमें हम लोग का कोशिका का खाना मिलेगा, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सब चीज मिलेगा, लेकिन पोहा में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 217 माने 250 कैलोरी पकड़ के चलिए नॉर्मली। तो हम लोग सवेरे का कट डाउन करेंगे अगर 50%, यानी सवेरे का ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे तो 250 कैलोरी हम लोग का कट ऑफ होगा एक दिन में, एक बेला में सवेरे का। इसको 30 डेज करेंगे तो 7500 कैलोरी होगा। 7500 कैलोरी मतलब 1 किलो फैट कम रहा आपका, है तो 7500 मतलब 1 किलो फैट कम रहा। उधर हम दिखाया एफ्रेस वन टाइम कोई लिया, कोई भी एक बार যদি এফ্রেস কেউ চেঞ্জ করে তার 196 ক্যালোরি কাট আপ হচ্ছে, তাহলে সেখান থেকে এক মাসে তার 0.7 কমেছে, মানে 700 গ্রাম কমেছে। এবার সেটাকে 2 টাইম করে দিন, যদি 2 টাইম করি, 2 টাইম করলে কত হচ্ছে 140 মানে ক্যালোরি। ঠিক আছে, মানে 700 না 1400 ক্যালোরি। ঠিক আছে, আচ্ছা 1400 না, সরি 250 এখানে হলো। আর এখানে কাট আপ করলে আমরা মাসে 1 কিলো কম করলাম। এবার অ্যাফ্রেসটা যদি ওয়ান টাইম আমরা পরিবর্তন করি তাহলে 700 গ্রাম কম হবে, আর দুবার কম করলে 1400 গ্রাম কম হবে। ঠিক আছে, মানে টোটাল হলো ওইখানে, এখানে 1 কিলো, ওখানে 1 কিলো 400, মানে 2 কিলো 400, খালি শুধু যদি আমরা এটা চেঞ্জ করি। ঠিক আছে, এবার তার মাঝে আমরা অনেক কিছু মেরে দিই, কখনো কখনো আমরা একটা মিষ্টি খেয়ে নিলাম, একটা অন্য কিছু খেয়ে নিলাম। জাস্ট এই জায়গাটা থেকে আপনাকে ব্রেকডাউন, ওই জায়গাটাকে কাট আপ করতে হবে, আপনার কোচ যেমন গাইড করবে সেভাবে চলতে হবে। ঠিক আছে, এবার ধরুন আমরা সকালের খাবারটা চেঞ্জ করে আমরা ওই রেশিওতে এলাম, হলো। এবার আমরা যদি রাত্রের মিলটাকেও চেঞ্জ করি তাহলে কি হবে, রাত্রের মিলে মোটামুটি সবাইকে কি বলে, हम लोग बोलते थे क्या, हम रात में 2 रोटी लेते हैं, 1 कटोरी सब्जी लेते हैं, 1 कटोरी दाल लेते हैं, 2 मीठा, हमको डेली मीठा जरूरत पड़ता है, 1 या 2 मिठाई लेते हैं। तो लेने के बाद हम लोग अगर चलते हैं, कोई अगर नॉनवेज लेते हैं, चिकन लेते हैं 1 पीस 2 पीस, कोई आमलेट बना के ले लेते हैं, तो सोच लीजिए कि 1200 से ऊपर चल जाता। अगर हम नॉर्मल पकड़ रहे हैं कि 1000 लेते थे, उसमें से हम लोग अगर सेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का 750 कैलोरी काट ऑफ हो रहा है। ठीक है, एक दिन में एक मील में 750 कैलोरी काट ऑफ हो जाए। इसको 30 डेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 22,500 कैलोरी हो रहा है टोटल, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें अगर 1 महीना का बात करें तो 22,500 कैलोरी हो जा रहा है। तो 22,500 कैलोरी डिवाइडेड बाय 7,500 करने से, माने जो रेशियो है उसमें करने से आपका 3 किलो वजन घटेगा, हर महीना 3 किलो वजन घटेगा। और उधर आप सवेरे का जो नाश्ता चेंज किए उसमें करने से क्या हो रहा है, 5 किलो 200 का, माने 6 किलो का लगभग आपका 5 किलो प्लस आपका रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, उसका बाद क्या है, ये कैलोरी चार्ट है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इसका बारे में, टाइम बर्बाद नहीं करना है। बर्गर लेंगे एक तो 325 कैलोरी, एक पिज्जा लेंगे तो 775 कैलोरी, एक समोसा लेंगे तो 250 कैलोरी हम लोग का चल जाएगा। हम लोग बीच में जो हम लोग का अटक जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, हम लोग को नहीं कमता है, कोई कोई बोलता है ना, इसको ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे पहले कि सर मेरा वजन चलते कम रहा था लेकिन बीच में रुक गया रुक जाने का पीछे तो कुछ कहानी बनाया हम ना, हम कुछ डेकोरेटिव किया तब जाके मेरा नहीं घट रहा है कि नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या है, हम लोग अगर 20% वर्कआउट, सवेरे हम लोग जो वर्कआउट करते हैं 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन का साथ चलेंगे तो हम लोग का क्या है, मसल टोन ठीक होगा, हम लोग का ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा, हम लोग का जो हार्ट फंक्शन ठीक रहेगा, बोन हेल्थ ठीक रहेगा, वेट मैनेजमेंट में हम लोग समर्थ होंगे, जो वेट लॉस कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, वेट मैनेजमेंट कर रहा है, सभी ठीक रहेगा, मूड हम लोग का ठीक रहेगा, क्वालिटी लाइफ हम लोग लीड कर सकेंगे, है ना। और ये मील प्लानिंग, देखिए मील प्लानिंग कैसा होना चाहिए, ये वेट लॉस का मील प्लानिंग है। जैसे कि सवेरे हम लोग का मील प्लानिंग जो वेट लॉस में रहेंगे,
उसमें ब्रेकफास्ट का जगह में हम लोग अगर शेक में कन्वर्ट करेंगे विथ सप्लीमेंट, दोपहर में लंच नॉर्मल वे में करेंगे, लेकिन आपका कोच आपको गाइड कर देगा आपका कितना कैलोरी लेना है। आपको रेशियो में दिन भर में जेंट्स के लिए 1600 से 1800, फीमेल के लिए 1400 से 1600 कैलोरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपका जो पर्सनल कोच है वो आपको गाइड कर देंगे इसके बारे में। और दोपहर में लंच लेंगे विथ सप्लीमेंट लेंगे, रात का डिनर में कन्वर्ट करेंगे, शेक लेंगे विथ सप्लीमेंट लेंगे, तो हम लोग का रिजल्ट क्या 5 से 6 किलो घटेगा अगर इसी ढंग से चलेंगे तो। वेट गेन, देखिए वेट गेन में क्या है, आपको बहुत अच्छा खुशी मिलेगा कि वेट गेन में आप सुबह नाश्ता भी करेंगे, शेक भी लेंगे, दो विथ सप्लीमेंट लेंगे, और दोपहर में लंच करेंगे, साथ में सप्लीमेंट लेंगे, रात का विथ शेक भी लेंगे, 3 टाइम शेक लेंगे, 3 टाइम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी लेंगे विथ सप्लीमेंट, तब जाके आपका वेट गेन में मदद करेगा। ठीक है। और क्या, वेट मेंटेन, जो मेंटेन करेंगे उनके लिए क्या है, जो आपका एक्चुअल वेट में है आप उसी को पकड़ के रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो আপনাকে কি করতে হবে, সকালের ব্রেকফাস্টটা সেকে কনভার্ট করুন, যে আমরা ওই 500 700 এর জায়গাতে আমরা 250 তে কনভার্ট হয়ে যাব, হয়ে গেলাম। লাঞ্চে আমরা লাঞ্চ করব, সেটাও আপনার কোচ আপনাকে ডাইরেকশন দেবে কেমন ভাবে কি করতে হবে, কত ক্যালোরি নেবেন। ঠিক আছে। তার সঙ্গে আপনাকে সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে, রাত্রে ডিনারের সাথে সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে, তাহলে আমরা ওয়েট মেনটেন করে থাকতে পারবো। ओके, तो इतना दूर तक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर देखिए नॉर्मली एक तो रेशियो हम दे रहा, इसमें अगर चाय हम लोग 200 कैलोरी लेते थे नॉर्मली, एक तो नॉर्मली गेस करके बता रहा है, और नाश्ता 400 कैलोरी, लंच 1200 कैलोरी, टी अगर 200 कैलोरी लेंगे, डिनर अगर 1200 कैलोरी लेंगे, तो हम लोग 3200 कैलोरी हम लोग ले लेते थे, जो लेडीज के लिए ज्यादा है, जेंट्स के लिए भी ज्यादा है। हम लोग को कितना चाहिए, लेडीज के लिए 1400 से 1600, जेंट्स के लिए 1600 से 1800। तो हम लोग का कैलोरी कितना हो रहा है, इसको कट डाउन करने के बाद जो हम लोग चेंज अप किया उसके बारे में, चेंज करने के बाद 1400, मगर मोटा मोटी 1400 पकड़िए, 1400 होने से इसमें से माइनस करिए 1800 रहेगा। एक दिन में आप 1800 कैलोरी कट ऑफ कर सकते हैं, आप चाहे तो, लेकिन चाहना आपका है, कोच आपको गाइड करेगा, ये प्रोग्राम आपको सपोर्ट देगा, लेकिन आपको चाहना है आप क्या करेंगे, आपको डिसाइड करना है। आप क्या आइडियल में आएंगे, हर चीज में आइडियल में आएंगे, तो आपको ये प्रोफॉर्मा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, 1800 कैलोरी अगर करेंगे तो हम लोग 6 + 6 किलो से ऊपर महीना में कम कर सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए हम लोग इसको कम कर सकते हैं, 3 तो प्रोसेस है। एक तो है कि हम लोग यहाँ दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के लिए हम लोग पैसेंजर गाड़ी में जा सकता है, हम लोग वंदे भारत में जा सकता है, हम लोग फ्लाइट में जा सकता है, जो आपका पॉकेट परमिट करेगा उसके वजह से आपको चलना है कि नहीं। तो हम लोग चलेंगे तो पहले शुरुआत में अगर हम लोग छोटा मोटा देके शुरू करेंगे तो पहले बेसिक प्रोग्राम में क्या होता है, 2 टाइम शेक और फार्मूला 2 क्या काम करेगा आपका, फार्मूला 2 आपका काम करेगा हीलिंग प्रोसेस, यानी हर ऑर्गन का अगर विटामिन और मिनरल्स ठीक पर्याप्त परिमाण हम लोग को मिलेगा तो हर एक ऑर्गन का एक्टिविटी सिक्रेशन प्रोडक्शन ठीक होगा। ठीक है। और सिक्रेशन प्रोडक्शन ठीक होने से आपका वेट लॉस वेट गेन करने में मदद होगा। इसको कंटिन्यू करना है। उसका बात है वो पैसेंजर गाड़ी गया, अभी हम लोग वंदे भारत में जा रहे हैं, तो उसमें जाने से क्या करेंगे हम लोग, इसका साथ फार्मूला 1 2 टाइम और मल्टीविटामिन जैसे लेता है 3 बार दिन में, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, हम लोग इतना दिन जो खाना खा के आए हम लोग के पास रिजल्ट था, जैसे मेरा पास था 107 किलो वजन था, उसमें बहुत कुछ कचरा अंदर में बैठा हुआ था। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम में आने के बाद हम लोग क्लींजिंग प्रोसेस में आया, पानी पिया जैसे हम लोग को सिखाया जाता है, माने वाटर थेरेपी किया, करने का बाद नॉर्मली एक तो सेंस करिए, एक ड्रेन है, वो ड्रेन में अगर सेवला पड़ गया
तो हम लोग पानी डाल देने से वो चलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको रगड़ घस करके उसको उठाना पड़ेगा सेवला, फिर पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, साफ होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग का ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो नारियल झाड़ू जैसा काम करता है। वो अंदर में जो जो गंदगी हम लोग का ऑर्गन सब में हो गया है, ड्रेनेज में हो गया है, उस सबको साफ करने के लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप को डाइजेस्टिव नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, सब कचरा को एक साथ लेकर बाहर निकालता है। ठीक है, तो हम लोग का बहुत अच्छा बॉडी पैरामीटर होता है। जैसे बेसिक प्रोग्राम में चलने से हम लोग 2 से 3 किलो घट सकता है, एडवांस प्रोग्राम में 3 से 4 किलो फैट लॉस कर सकते हैं, और अल्टीमेट प्रोग्राम जिसमें फ्लाइट में जाने वाला है, फ्लाइट में जाने से क्या होगा, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हम लोग फार्मूला 1 2 टाइम लेंगे, उसके बाद मल्टीविटामिन लेंगे, उसके बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेंगे, साथ में क्या ऐड ऑन करेंगे, सेल एक्टिवेटर एंड सेल्यूलोज। सेल एक्टिवेटर क्या करेगा, सेल एक्टिवेटर मतलब हम लोग को यहाँ से क्या खाना मिलता है, कोशिका का खाना मिलता है। हम लोग का बॉडी हम लोग जानते हैं कि 100 ट्रिलियन सेल से तैयार होता है, तो वो 100 ट्रिलियन सेल का खाना हम लोग का यहाँ इस न्यूट्रिशन से मिलता है। वो पहले कोशिका को खाना मिलता है, कोशिका क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, माने पहले हम लोग का जो सेल है, सेल इसको पहले लेके चलता है, लेके चल के हर जगह में, हर ऑर्गन में ये कन्वर्ट करता है, सब पहुंचाता है। हर एक न्यूट्रिएंट हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट गुड न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट को ये सेल एक्टिवेटर क्या करता है, हर एक दरवाजा में खटखटा के उसका पास पहुंचा के आता है। जैसा हार्ट को दिया, ब्रेन को दिया, लिवर को दिया, किडनी को दिया, जिसका जो जो जरूरत पड़ेगा उसको दे के आता है। इसको पोस्टमैन जैसा काम करता है, इसीलिए इसका जरूरत बहुत जरूरत है। और सेल्यूलोस क्या है, हम लोग का बॉडी में जब मोटा हो जाते हैं हम लोग, जैसे हम पहले पिक्चर में दिखाया था पेट पकड़ के हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग का सेलुलाइट फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हर एक जगह में। जैसे मोटा हो जाएंगे तो हाथ यहाँ झूल रहा है, गला झूल रहा है आपका, लेडीज के लिए हिप पोर्शन बढ़ गया है, पेट जेंट्स के लिए पेट बढ़ गया है, वहां क्या होता है, वहां सेलुलाइट फैट बहुत ज्यादा हो जाता है। सेलुलाइट फैट कैसे है, वो वाटरी सब्सटेंस जैसा अंदर में वो फुला देता है जगह को, मोटा लगता है, माने देखने में ऐसे झूल जाता है। तो ये सेलुलोज क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने का बाद उसका क्या करता है, उसका शेप अप में बॉडी को लाने में मदद करता है। ठीक है, तो तब जाके हम लोग का ये सब लेने से हम लोग 3 से 5 किलो वजन घटा सकता है हर महीना में। और ये सब संभव है ये मैजिक ग्लास में। तो सभी ने जबरदस्त क्लैप करेंगे। ये मैजिक ग्लास छोड़ के संभव नहीं है। ये मैजिक ग्लास में क्या है, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, जो हम लोग का डेली नीड्स है, हमारे যেটা डेली প্রয়োজন। কেন কি সব খাবারে নিউট্রিশন নেই, ঠিক আছে, কিন্তু নিউট্রিশন ভ্যালু যদি আমরা নিউট্রিশন যুক্ত খাবার খাই তাহলে আমরা আইডিয়ালে আসতে পারবো। স্কিন আসতে পারে, হেয়ার আসতে পারে, নেল আসতে পারে, আমাদের হরেক প্যারামিটার, মানে প্রত্যেকটা প্যারামিটার আমরা আইডিয়ালে নিয়ে আসতে পারবো। ওকে, তবে ম্যাজিক কি এমনি এমনি সম্ভব, একটা ম্যাজিশিয়ান ছাড়া সম্ভব নয়। তো সেই জন্য আমাদের প্রোগ্রামে पर्सनल जरा कोच आ जाता है अपने मेडिसिन, हमारे प्रोग्राम में जबरदस्त क्लैप करेंगे हम लोग सर और मैम के लिए और नमन करेंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं रहने से, इन दोनों मैजिशियन हम लोग का साथ नहीं रहने से हम लोग का मैजिक के बारे में पता नहीं चलता। दिन प्रतिदिन हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहा है, इस प्रोग्राम में रह के सर और मैम हम लोग को सपोर्ट दे रहा है, हर एक समय हर एक प्रोग्राम में हम लोग को सपोर्ट दे रहा है, बहुत शिक्षा मिल रहा है, और हम लोग हेल्दी वे में इसमें वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट यानी आइडियल में आ रहे हैं। ओके, तो आज अभी मेरा रिजल्ट इस प्रोग्राम में आने से पहले हम भी ऐसे ही प्रॉब्लम जूझ रहा था। हम सोच लीजिए कि 13 साल मेडिकेशन में था, और मेरा देखिए पेट कितना बढ़ गया था, और साथ में मेरा चेहरे में कालापन आ गया था, और दिन प्रतिदिन हम बुढ़े होते जा रहा था, जैसे उम्र से ज्यादा बुढ़े होते जा रहा था। लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद अभी आपका सामने बैठा हुआ है
हमको चमक आ रहा है, आप लोग को देख के भी पता चल रहा है, क्योंकि हम गोरे नहीं होंगे, काले ही रहेंगे, लेकिन चिकनाहट आया और हेयर फॉल बंद हो गया है। जो मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, मेरा चेस्ट पेन चालू हो गया था, मेरा शुगर टच हो गया था, मेरा जो सांस लेने में दिक्कत होता था, खराटे मारते थे रात को बहुत कस के, और प्रेशर का गोली लेना पड़ता था, 13 साल से मेडिकेशन में था। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले हमको 3 बार इमरजेंसी एम्बुलेंस चढ़ा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हम उस समय सोच रहा था नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में पहले आया, हम बेसिक देके चालू किया, अभी एडवांस में हम हर एक न्यूट्रिशन लेता है, हर एक टाइम में सर का बात सुन के चलता है, इस प्रोग्राम में टाइम टेबल मेंटेन करके चलता है, और हर दिन ट्रेनिंग और मीटिंग में अटेंड करता है। थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस प्रोग्राम। अभी ओवर टू मानसी मैम प्लीज। ओके, तो सबसे पहले शुभमय जी के लिए